मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग सी फीलिंग आ रही थी तो मैंने बैग पैक किया, एक बोर्ड बनाया, दैट्स इट। तो मैं 11 बजे घर से निकल गया 16 तारीख को। हेलो गाइस, मैं अभी हूँ खाटगोदाम पे और मैं जा रहा हूँ नीम करोड़ी बाबा के आश्रम और फिर वहाँ से हम जाएंगे त्रियोगी नारायण मंदिर। और इससे पहले कि मैं फ़ोन खोल करके कुछ रिकॉर्ड कर पाता, मुझे अपने पहले ही ट्राई में लिफ्ट मिल गई, वो भी एक टैक्सी से। और फिर प्रकाश भैया के साथ बातें करते करते उन्होंने मुझे कब कैची धाम पहुँचा दिया पता ही नहीं चला। कहते हैं जब स्टीव जॉब्स यहाँ आए थे तब बाबा जी ने उन्हें खाया हुआ सेब प्रसाद के रूप में दिया था, जिसके बाद उन्होंने एप्पल कंपनी की शुरुआत की। और जब फेसबुक अपने स्ट्रगलिंग डेज में था तब स्टीव जॉब्स ने मार्क ज़करबर्ग को एडवाइस किया था कि वो इस मंदिर पे आके विजिट करें। और क्योंकि मंदिर परिसर में फ़ोन व कैमरा अलाउड नहीं है तो कुछ समय वहाँ शांति में बिताने के बाद हम वहाँ से चल पड़े। और मंदिर से 100 मीटर आगे मैं चाय पीने रुका ही था कि वहाँ ये अंकल लोगों से बात करते करते कब 4 बज गया पता ही नहीं चला। और फिर उनके कहने पे मैंने वही टेंट लगा लिया, और लगाता भी क्यों ना, सामने प्रभु श्री राम का दरबार जो लगा था और मैं यहाँ तक राम भरोसे ही तो आया था। हेलो गाइस, अभी बज रहा है 6:57, अंधेरा हो गया है। और ये रहे आलू पूरी स्लीपिंग बैग, अब इसमें घुस जाएंगे और गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइस। कल रात कुछ ज़्यादा खास नींद नहीं आई क्योंकि आवाज़ सुन सकते हो आप, बगल में ही हाईवे है तो काफ़ी ज़्यादा ट्रक चल रहे थे, रात में गाड़ियाँ चल रही थी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब तक आप उन्हें खुद एक्सपीरियंस नहीं कर लेते तब तक वो आपको पता नहीं चलती। थोड़ा सा मॉइस्चर रात में अंदर आ गया लग रहा है, स्लीपिंग बैग नीचे से थोड़ा सा गीला जैसा हो रहा है फ्रेश। और अगले दिन बैग पैक करते हुए मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कि जो मैंने ओवर पैकिंग की है उसका वेट अब मुझे पूरी ट्रिप में उठाना है। बैग तो पैक हो गया, जूते पहनता हूँ, ब्रश करता हूँ, चाय पीता हूँ, फिर चलता हूँ। फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट डे था तो एक्सपीरियंस नहीं था। अब मैंने पत्थरों के ऊपर कैंप लगाया। मैंने सोचा था नीचे वाले में लगाऊंगा, लेकिन जब उसमें लगाने जा ही रहा था तो अंकल ने कहा उसमें तो हमने बो रखा है, आप ऊपर वाले में लगा लो। नीचे वाले में जो है कि मिट्टी थी, ऊपर वाले में पत्थर है, तो पत्थरों पे सोए हैं कल रात। डे 2 वॉज वेरी क्रूशियल क्योंकि मैं अभी भी अपनी फाइनल डेस्टिनेशन से 276 किलोमीटर दूर था। मैंने फर्स्ट डे में बस 48 किलोमीटर ट्रैवल किया था क्योंकि मैं कैची में ही रुक गया। मैं रानीखेत तक जा सकता था, तो आज मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करना था क्योंकि त्रियोगी नारायण मंदिर मुझे शिवरात्रि तक पहुंचना था, जो कि अगले ही दिन थी। देखते हैं अगर लिफ्ट मिलती है कि नहीं। दरअसल मेरे हाथ में सामान काफ़ी है। और 500 मीटर चलने के बाद मुझे दिन की पहली लिफ्ट मिली, कैंची से खैरना तक। कहाँ तक जा रहे हो आप? मेरे को तो बहुत आगे जाना है। वैसे तो मैं भैया के साथ अल्मोड़ा तक जा सकता था, लेकिन मुझे रानीखेत वाला रूट पकड़ना था, इसलिए मैं खैरना पे ही उतर गया। धन्यवाद भैया, बाय बाय। धन्यवाद, बाय बाय। और फिर खैरना से रानीखेत, रानीखेत से द्वाराहाट, द्वाराहाट से चकोटिया, और चकोटिया के बाद कब कुमाऊं ख़त्म हो गया और गढ़वाल लग गया पता ही नहीं चला। और चकोटिया से याद आया, जिन भैया के साथ मैं द्वाराहाट से चकोटिया आया था, मेरे मना करने के बाद भी उन्होंने मुझे चाय पिलाई और नाश्ते में छोले समोसे खिलाए, और उसके बाद अपने घर से 2 किलोमीटर आगे जहाँ से मुझे गढ़वाल के लिए गाड़ियाँ मिलती वहाँ तक छोड़ने आए। और ये सफ़र सुनने में बड़ा आसान सा तो लगता है, लेकिन इतना आसान था नहीं। आप कहाँ पर जा रहे हो? आप बता कहाँ जाना आपने? मैं तो बहुत दूर तक जाऊँगा फोन पे तक। आप रानीखेत तक चल जाओगे? ना रानीखेत नहीं जाऊँगा, मैं विष्णु बैठ। दरअसल खैरना से रानीखेत के लिए लिफ्ट मुझे 2 किलोमीटर चलने के बाद मिली, और रानीखेत में मैं अशोक द्वार से घांगरी खाल चेक पोस्ट के बीच में 6 किलोमीटर पैदल ही चला, और आखिरी के कुछ किलोमीटर मुझे चेक पोस्ट में ड्यूटी करने जा रहे अमर सिंह जी ने लिफ्ट दी, और साथ में 100 रुपये भी दिए उनके नाम की भेंट मंदिर में चढ़ाने के लिए। और चौखुटिया से आगे वापस 2.5 किलोमीटर चलने के बाद, इससे पहले कि मेरा शरीर टूटता, कुछ और टूट गया। मैं जोर से खींच दिया कुछ ज़्यादा ही, और ये फ़ोन का स्टैंड माउंट बाहर निकल गया। एक स्प्रिंग हो गया था 1 घंटे से भाई, कम से कम 15 मिनट मैंने यहाँ पे स्प्रिंग ढूंढा है। अब मिल गए दोनों स्प्रिंग, अब इसको जुगाड़ करके इसको जोड़ूंगा। ये रहे स्प्रिंग दोनों, बस लग जाए भाई।
जब पूरा दिन तकरीबन 20 किलो वजन ढोने और 10 किलोमीटर से भी ज़्यादा चलने के बाद आपके फ़ोन का माउंट टूट जाए तो हो सकता है आप डिमोटिवेट हो जाएंगे या फिर ये सोचने लगेंगे कि भगवान ऐसा मेरे साथ ही क्यों करता है। लेकिन मेरे मन में ऐसे कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आ रहे थे, क्योंकि मैं जानता हूँ जब भी टफ सिचुएशंस आती है हमारा माइंड हमारे साथ गेम्स खेलता है। वो हमें क्विट करने के लिए कहता है ताकि उसे इन प्रॉब्लम से डील ना करना पड़े। इसलिए वो हमारे मन में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स जनरेट करता है और एक सेंस ऑफ फियर भी डालता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, और हम इस प्रॉब्लम से बचने के लिए ईजी वे आउट ढूंढते हैं और अपने मन की बातों में आ जाते हैं। तो जब मेरा माइंड मेरे साथ गेम्स खेल रहा था, मैं उसके साथ गेम खेल रहा था और मेरे गेम के अकॉर्डिंग सिर्फ 2 चीज़ें हो सकती थी। पहली कि मैं कैसे ना कैसे करके कल तक लिफ्ट लेके मंदिर तक तो पहुँच ही जाऊँगा, और दूसरी कि स्वयं बजरंग बली आएंगे, मुझे कंधे में बैठा के उड़ा के मंदिर ले जाएंगे, लेकिन मैं मंदिर तो ज़रूर जाऊँगा। और बस फिर क्या, भगवान ने मेरी सुन ली। बजरंगबली उड़ते हुए तो नहीं आए, लेकिन एक भैया अपनी बाइक उड़ाते हुए ज़रूर लाए। जाना तो मुझे आज कर्णप्रयाग तक था और अगले दिन रुद्रप्रयाग वाला रास्ता पकड़ना था, लेकिन भगवान ने किस्मत में कुछ और ही लिखा था, क्योंकि कर्णप्रयाग से त्रियोगी नारायण मंदिर 109 किलोमीटर दूर था और भैया जा रहे थे सीधे तुंगनाथ, जहाँ से मंदिर सिर्फ 75 किलोमीटर दूर था। तो बस हम भी चल दिए उनके साथ। और क्योंकि भैया तुंगनाथ पहली बार जा रहे थे तो उन्हें ये बात नहीं पता थी कि चौपता से 26 किलोमीटर नीचे तक सिर्फ घना जंगल है, क्योंकि वहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिजर्व है। तो जब मैंने उन्हें ये बात बताई तो उन्होंने बाइक भगाई और शॉर्टकट लेने के चक्कर में हम गोपेश्वर में ऐसा खोए कि सीधे गोपीनाथ मंदिर के बगल में निकल गए। और क्योंकि अंधेरा हो रहा था और हमें जंगल भी पार करना था, इसलिए हम मंदिर के दर्शन करने के लिए बाहर से ही रुके थे। लेकिन अगले दिन शिवरात्रि के अवसर पर मंदिर इतना प्यारा सजा था कि हम अपने आप को अंदर जाने से रोक नहीं पाए। क्या मस्त लग रहा है यार यहाँ से। और फिर अंधेरे में गोपेश्वर की चमचमाती हुई लाइटों को देखते हुए हम चौपता पहुंच गए। और क्योंकि चौपता में बर्फ़ काफ़ी पड़ी थी और अंधेरा भी काफ़ी हो गया था, इसलिए मैंने सुरेश भैया के साथ ही रूम शेयर कर लिया। और फिर दाल रोटी खाने के बाद अपने द्वारपाल को गुड नाइट बोलकर हम भी सोने चले गए। जहाँ पहले दिन मैंने बस 48 किलोमीटर ट्रैवल किया था, वहीं अगले दिन मैंने 248 किलोमीटर ट्रैवल किया। देखो बर्फ़ पिघलने के बाद पानी वापस जम गया। कुछ भी नहीं खाया है, अब हालत ख़राब हो रही है और बर्फ़ में चलना पड़ा, फिसल रहा है पाँव।